आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स ने क्या बताया था कि अगर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज, क्या कहेंगे, करंट फ्लोइंग in a conductor is directly proportional to its potential difference, that is, बात करते हैं B is directly proportional to I, B is directly proportional to I। हम लोग अगर जो प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है R I, where R is known as the resistance। क्या होता है? R is known as the resistance। कहने मतलब उनसे बताया था कि जो कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब हम लोग टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना करें, तो जो उसमें वायर में करंट फ्लो होती है, करंट बहती है, वो उसके बीच जो पोटेंशियल अप्लाई होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर जो हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो करंट होगी वो भी बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मीन्स आर इक्वल टू हो गया V अपॉन आई। क्या हो गया यहां से? आर इक्वल टू V अपॉन आई। तो आर यहां पे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर जो रेजिस्टेंस डिफाइन करना चाहें तो रेजिस्टेंस की अगर जो हम लोग बात कर लें तो रेजिस्टेंस को आर से ये डिनोट किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस मीन्स होता है रुकावट, यानी जो वायर है, वायर में जो करंट फ्लो हो रही है अगर जो, और उसमें जो रुकावट पैदा करता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यानी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज नोन एज द रेजिस्टेंस। अगर जो कोई वायर है, सपोज कर लिया ये वायर है, अब इसमें अगर जो माइनस प्लस टर्मिनल से इसको ऐड कर दिया है तो जो हमारी करंट इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या होगा, कहीं ना कहीं पे रुकावट आएगी। जो करंट फ्लो होगा तो वो रुकावट आती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, रुकावट आती है। उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आर इक्वल टू बी अपॉन आई से निकाल लें। इसकी यूनिट हो जाएगी वी की वोल्ट, आई की एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। आर इसी को ओम्स भी बोलते हैं, ओम लॉ के अकॉर्डिंग ओम से डिनोट करते हैं। इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। एक बार फिर से अगर जो ध्यान दें तो क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम लोग कहें द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटेलिक वायर। इन मेटेलिक वायर में जो करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो का जो अपोज करता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो एक बार यहां से फिर से देख लो ओम्स लॉ को कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना किया जाए, फिक्स टेम्परेचर रख दिया जाए, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, अगर जो किसी वायर में करंट फ्लो किया जाए तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ठीक है, दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर रहे हैं तो बी इक्वल टू आर आ गया इसकी जगह पे, आई हो गया आर इक्वल टू बी अपॉन आई। जो हमारा आर कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब बात करते हैं यहाँ पे की फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस,
कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला जो हमारा होता है ये लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे? लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे लेंथ का मतलब थिकनेस से हमारा है कि इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ वायर हमारा पतला होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे? पतली रोड है तो क्या होगा, रुकावट ज्यादा होगी। इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, जो वायर हमारा क्या है, पतला है, तो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगा। दूसरा हो गया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो ये पहली इक्वेशन हो गई थी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को अगर जो हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या हो गया, आर एल अपॉन ए हो गया। मतलब एरिया को अगर जो बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटा तार होगा, मोटा तार एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। चौड़ी रोड होगी तो जाहिर सी बात है जाम कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसकी रुकावट कम होगी। अब इसका जो प्रोपोर्शनल साइन है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पे रो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है। क्या होता है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है, इसका नेचर होता है। हर एक वायर का, हर एक मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक मटेरियल की क्वालिटी होती है कि किस चीज का ये मटेरियल है और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। इसको वो इक्वल टू लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल। इसकी यूनिट फाइंड करनी हो तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मीन्स क्या आ गया, ओम मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके लेंथ पे, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ द वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे बीच में एक ये रिलेशन भी फाइंड हो गया, आर इक्वल टू वो एल अपॉन ए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। अगली हेडिंग हमारी है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये दो टाइप से इसका कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। तो दो टाइप से हम लोग बात करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में। सीरीज का मतलब होता है एक लाइन से जैसे हम लोग ऐड कर दें, इन सीरीज की बात कर रहे हैं। जैसे एक 3 रेजिस्टेंस है, हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको सीरीज में ऐड कर दिया है। देखो ये माइनस हो गया, प्लस, सपोज कर लिया इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया एंड ये R3 हो गया। अब इसमें जो करंट जाती है वो सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। जो करंट यहां से आई निकली वो पूरे वायर से होते हुए आई वापस आ गई, यानी पूरे वायर में करंट आई जा रही है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो V है तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो V1 जाएगा, सेकंड वाले में V2 जाएगा और थर्ड वाले में क्या जाएगा, V3 जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो V है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। और वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है, IR। I टोटल रेजिस्टेंस हमारा R है, तो V1 क्या हो जाएगा, IR1, बिकॉज I1 इज करंट फ्लोइंग इन ऑल द रेजिस्टेंस। V2 हो गया IR2 एंड V3 हो गया IR3।
देन आई आर इक्वल टू आई कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल, मीन्स R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये रिलेशन डिराइव हो गया कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में वो तीनों रेजिस्टेंस के या जितने भी रेजिस्टेंस को ऐड करते जाए उनके सम के इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो सीरीज में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे तो हम लोग पहले देखेंगे कि सीरीज में जुड़े कैसे हैं। जब सेम करंट जिसमें जाएगी इसका मतलब वो सारे रेजिस्टेंस क्या है, वो सीरीज में है। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता जाएगा। जो पहला बल्ब होगा वो ज्यादा तेज जलेगा, दूसरा होगा उसको कम पोटेंशियल जाएगा, जो बचा कुचा है यहाँ पे फिर और जाए, इस तरीके से वो चेंज होता जाता है। हम लोग दूसरी जो बात करते हैं पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, इसी डायग्राम को अगर जो हम लोग चेंज कर दें, पैरेलल में अगर तो तीन रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो ये पैरेलल का फॉर्म बन गया हम लोगों का। ये हो गया, ये मान लिया रेजिस्टेंस हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब क्या देखेंगे, हमारा पोटेंशियल भी है। जो पैरेलल में हम लोग जब कॉम्बिनेशन होता है तो जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सब में सेम होता है। इसीलिए जो घरों की वायरिंग होती है वो क्या होती है, पैरेलल में होती है, सबकी अपनी अपनी स्विच होते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ से देखते हैं हम लोग करंट ही गई, यहाँ से करंट क्या होता है, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पर सपोज कर लिया करंट I1 चला गया, इसमें करंट I2 चला गया, इसमें करंट I3 चला गया, फिर लास्ट में फिर क्या हो गया, यहाँ पे I आके ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल हमारा सेम है, यहाँ डिवाइड क्या होगा, हमारा करंट डिवाइड होगा। I कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिवाइड हो गया। तो I किसके बराबर होता है, V अपॉन R। यहाँ पे क्या हो गया, I V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल सब में क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, पैरेलल में सेम होता है। V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो गया। तो V अपॉन R, V कॉमन ले लें, क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कहने का मतलब हम देखेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में कम होता है। इसीलिए अगर हम लोग डाइवर्जन कर दें, एक रास्ते से गए, ज्यादा जाम लग रहा हो तो रास्ते हम लोग क्या करें, अलग अलग डाइवर्ट कर दें, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पैरेलल होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम आएगा और सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो बस आज यहीं तक, बाकी जो है अगली क्लास में।